हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं आईटीआर फाइलिंग की फाइनेंशियल ईयर 2025 24-25 और असेसमेंट ईयर 2025-26 की। देखिए दोस्तों, इस साल जो है गवर्नमेंट ने बहुत सारे चेंजेस उसके अंदर लेकर आए हैं और डिटेल में इंफॉर्मेशन मांगी है। और ये डिटेल इंफॉर्मेशन हमको प्रोवाइड करनी है अगर हम ओल्ड रिजीम के अंदर, किसमें, ओल्ड रिजीम में अगर हम हमारा डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं तो हमको सभी डिटेल्स हमको प्रोवाइड करना पड़ेगी। और अगर हम न्यू रिजीम के अंदर रिटर्न फाइल करते हैं तो हमको उतने डिटेल्स देने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ने इस बार पूरी का पूरी डिटेल्स हमसे मांगी है, चाहे आपका होम लोन हो, चाहे आपका एटीजीजी हो, चाहे आपका आप रेंट क्लेम करते हो, चाहे आप एलआईसी पॉलिसीज लेते हो या आपका हेल्थ इंश्योरेंस है, आपको सब चीज़ों का डिटेल देना होगा। तो इस बार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल आसान नहीं है। अगर आपके पास में सभी डॉक्यूमेंट्स है तो आप डिडक्शन क्लेम कर पाओगे। अगर आपके पास सभी के डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो आपको डिडक्शन क्लेम करना नहीं होगा, पॉसिबल नहीं है। तो आपको न्यू रिजीम के अंदर ही रिटर्न फाइल करना ज़्यादा बेटर होगा। मैंने उसके लिए एक पीपीटी तैयार किया हूँ। तो ये हम चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और पीपीटी के ऊपर समझते हैं कि क्या क्या हमको प्रोवाइड करना होगा। अगर ध्यान से सुनिए, अगर हम ओल्ड रिजीम के अंदर रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने हमारे पास में दो रिजीम का ऑप्शन रखा है, न्यू और ओल्ड। ओल्ड के अंदर हम बहुत सारे डिडक्शन जो है वो क्लेम कर सकते हैं और न्यू रिजीम के अंदर हम कोई डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं। हमको एक फिक्स टैक्स रिबेट हमको दिया जाता है। जैसे इस साल से हुआ है कि 12 लाख के ऊपर हमको कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। ये न्यू रिजीम के अंदर उन लोगों की पेमेंट जो 12-13 से ज्यादा है उन लोगों के लिए ज्यादा बेहतर है, ये 13 के आसपास, तो वो न्यू रिजीम में ही फील करे। आइए बात देखते हैं हमारे पीपीटी के ऊपर और चलते हैं डिटेल में बात करते हैं उन सभी टॉपिक्स के ऊपर जिनके ऊपर हमको डिडक्शन क्लेम करना है ओल्ड रिजीम के हिसाब से। चलिए दोस्तों, देखिए आ गए हम हमारे पीडीएफ के ऊपर। सबसे पहले हम बात करेंगे जो लोग होम लोन का इंटरेस्ट क्लेम करते हैं, उन लोगों के ऊपर। अब ये जो आईटीआर 1 है ये सिर्फ सैलरीड पर्सन ही भर सकते हैं, तो हम सिर्फ सैलरीड पर्सन की ही बात करेंगे। तो सैलरीड पर्सन अक्सर होम लोन लेते हैं तो हम यहाँ उनकी बात करने वाले हैं। अगर आप होम लोन का डिडक्शन क्लेम करना चाहते हैं ओल्ड रिजीम के अंदर तो आपको इन सभी जो चीजें मांगी गई है इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे सबसे पहले आपको आपने लोन कहाँ से लिया है उसको आपको बताना होगा। जैसे कि ये वाला जो कॉलम है आपको यहाँ पर आपको बताना होगा कि आपने कौन सी बैंक से लोन लिया है। एसबीआई है, जो भी है, वॉटेवर, जो भी बैंक से आपने लिया है। उसके बाद उस बैंक का आईएफएससी कोड, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है उसका पैन नंबर आपको शो करना होगा। उसके बाद नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ द बैंक, पर्सन फ्रॉम विच, कहाँ से आपने कौन से इंस्टीट्यूशन से लोन लिए है वो भी आपको शो करना पड़ेगा। उसका नेम, फुल नेम, लोन आपने जो भी आपने लोन लिए है उसका लोन का अकाउंट नंबर आपको देना पड़ेगा। डेट ऑफ द सैंक्शन, आपका लोन कब सैंक्शन हुआ तो वो बताना पड़ेगा। टोटल अमाउंट ऑफ द लोन कितना आपने लिए थे और उसके बाद में लोन आउटस्टैंडिंग कितना आपका लोन बाकी है और इंटरेस्ट ऑन बोरोवर कैपिटल्स और कितना आपने इंटरेस्ट कैपिटल के ऊपर दिए हैं। ये सब बातें आपको बताना पड़ेंगी अगर आप होम लोन का डिडक्शन 2 लाख रुपए का आप क्लेम करना चाहते हो तो। पहला हो गया ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट है यहाँ पर एटीसी का। देखिए दोस्तों, पहले हम क्या करते थे कि डायरेक्ट एटीसी के अंदर 1.5 लाख रुपए का क्लेम कर लेते थे। अब 1.5 लाख रुपए का जो क्लेम है हम इस बार डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगर आपको एटीसी के अंदर 1.5 लाख का क्लेम करना है तो आपको उसका बाइफर्केशन देना होगा। यानी कि आपको अमाउंट डालना होगा कि आपका सीरियल नंबर के बाद अमाउंट डालना होगा कि आपका अमाउंट कितना है। आप 1.5 लाख ले रहे हो, 10,000 ले रहे हो या पॉलिसी का 20,000 जा रहा है आपका, तो आपको अमाउंट डालना होगा। अमाउंट डालने के बाद में यहाँ पर आपको पॉलिसी नंबर भी देना होगा। ये डिटेल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट मांग रहा है, तो आपको पॉलिसी नंबर यहाँ पर प्रोवाइड करना कंपलसरी है। उसके विदाउट उसके आपका रिटर्न फाइल सबमिट नहीं होगा। ये सब मैंडेटरी चीजें हैं। उसके बाद में बात करते हैं दोस्तों अगले टॉपिक की। अगला जो हमारा सेक्शन है
वो है हेल्थ इंश्योरेंस का। हेल्थ इंश्योरेंस का भी पहले ऐसे ही होता था कि 25,000 50,000 का हम डायरेक्ट डिडक्शन ले लेते थे, लेकिन इस बार हमको उसके बारे में सभी डिटेल्स प्रोवाइड करनी होगी। जैसे कि नेम ऑफ द कौन सी कंपनी से अपना आपने वो हेल्थ इंश्योरेंस लिए है, पॉलिसी का नंबर क्या है, पॉलिसी का रिसीव नंबर क्या है और आपका अमाउंट कितना है, ये सब आप लोगों को देना होगा। आप खुद के लिए लिए है हेल्थ इंश्योरेंस, अपनी फैमिली के लिए लिए है, उन सभी के लिए इन सभी बातों का आपको, इन सभी डॉक्यूमेंट्स का, इन सभी चीजों को प्रूफ देना जरूरी है। अगला टॉपिक है हमारे पास में कि पर्सन्स विथ डिसेबिलिटी, अगर वो पर्सन खुद डिसेबल है तो उसके बारे में आपको क्या देना होगा, तो उसकी बात करते हैं। हम आगे चलते हैं नीचे, उसके टॉपिक हमारे पास में यहाँ पर है। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों, सेल्फ विथ डिसेबिलिटी, अक्सर लोग जो है वो खुद डिसेबल होते हैं और जॉब भी करते हैं, तो उनके लिए यहाँ पर उनकी कौन सी डिसेबिलिटी है वो बताने के हैं कि वो मतलब हेड, उनका मतलब इयरिंग प्रॉब्लम है, या जो भी प्रॉब्लम है उनका, वो वहाँ पर उनको लोकोमोटरी प्रॉब्लम है, जो भी है वो बताना है। दूसरा है अमाउंट ऑफ द डिडक्शन, मतलब 75,000 वाला उनका आता है, या तो सीवियर अगर डिसेबिलिटी हो तो 1,25,000 का डिडक्शन ले सकते हैं। उसके बाद में एक्नॉलेज नंबर आपको देना पड़ेगा जो का आपका डिसेबिलिटी फॉर्म का है, और आपका जो यूआईडीडी नंबर है, यूडीआईडी नंबर है, वो आपको यहाँ पर प्रोवाइड करना होगा आपके डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट पर से। इसके बाद में अगला टॉपिक है हमारे पास में यहाँ पर, इफ मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द डिपेंडेंट हु इज पर्सन विद डिसेबिलिटी, अपंग असलेल्या अवलंबित व्यक्तींचे वैद्यकीय उपचार। देखिए ऐसे लोग जो डिपेंडेंट है लेकिन क्या है, डिसेबल है, डिसेबिलिटी का बेनिफिट लेते हैं, उनको भी यहाँ पर सब कुछ देना होगा, ये मतलब डिटेल्स देनी होंगी, उनका डिटेल डिसेबिलिटी का टाइप देना होगा कौन सा है, उसके बाद में नेचर ऑफ द डिसेबिलिटी वो बतानी होगी, अमाउंट वही 75 या 125 देना होगा, टाइप ऑफ द डिपेंडेंट कौन सा है, कितना डिपेंडेंट है वो बताना होगा, पैन नंबर, आधार नंबर, एक्नॉलेज नंबर और यूडीआईडी नंबर सर्टिफिकेट पर से देखकर बताना होगा। अगले सेक्शन की बात करेंगे दोस्तों। अगला सेक्शन हमारे पास में इस तरह से है, देखिए अब कुछ लोग जो है वो अपना इनकम टैक्स जो है, इन सादे अल्फाज में बोले तो बचाने के लिए, या तो इनकम टैक्स उनको कम लगे इसके लिए वो कुछ जो डोनेशन है वो 100% जो डोनेशन कुछ संस्थाओं को देते हैं, तो उसके दो प्रधान हैं, मतलब दो उसके अंदर कंक्लूजन निकल के आते हैं, एक तो 100% वाला है और एक 50% वाला है। तो डोनेशन इंटाइटल फॉर 100% डिडक्शन अंडर क्वालिफाइंग लिमिट, बिना किसी योग्यता सीमा के 100% कटौती के लिए, मतलब आपको अगर कोई भी क्वालिफाइंग लिमिट नहीं है आपकी तो आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। 100% डिडक्शन के लिए आपको ये सब चीजें देना होगी, नेचर ऑफ द, थोड़ा नेचर ऑफ द डोनी देना होगा, किस टाइप का नेचर है, एड्रेस देना होगा, सिटी, स्टेट, पिन कोड, उसका पैन नंबर, जो भी डोनी है उसका, यानी जो देने वाला है उसका, डोनी कैश में है, अमाउंट है इन अदर, मतलब आपको यहाँ पर सब स्क्रीन पर दिख रहा होगा, एलिजिबल अमाउंट आपको सब यहाँ पर बताना हो। यहाँ पर देखिए मैंने हिंदी के अंदर भी उसका अनुवाद लिया हूँ, जूम करके पढ़ता हूँ। कुछ दान ऐसे होते हैं जो धारा 80G के तहत 100% टैक्स डिडक्शन के लिए पात्र होते हैं, और इनमें से कुछ के लिए कोई योग्यता सीमा यानी क्वालिफाइंग नहीं होती है, यानी आप जितना दान देंगे उसका 100% आप अपनी कुल आय, कुल कर योग्य आय से घटा सकते हो, मतलब आपको 100% डिडक्शन मिलेगा। उसकी जो संस्था है, आपको इंटरनेट के ऊपर सर्च करेंगे तो आपको जैसे पीएम रिलीफ फंड है, और जहां पर बाढ़ आती है, सुनामी जैसे जो फंड जमा किया जाते हैं वहां पर आपको 100% डिडक्शन आप क्लेम कर सकते हैं। अगर आप 1 लाख रुपए देते हो तो आपको 1 लाख का बेनिफिट पूरा मिलेगा। उसके बाद में नीचे अंडर, उसके नीचे 50% का यहाँ पर आपको देखेंगे, मतलब 50% अगर आपको डिडक्शन देते हो कहीं पर भी तो आपको सिर्फ 50% ही डिडक्शन क्लेम करने मिलेगा। तो ये 50% डिडक्शन के लिए भी आपको प्रोवाइड करना होगा आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन, जैसे कि नेचर ऑफ द डोनी, एड्रेस, सिटी, टाउन, स्टेट, पिन कोड, पैन ऑफ द डोनी वगैरह,
एलिजिबल अमाउंट, आप कितना एलिजिबल होते हैं, ये ऑटोमेटिक वहां पर आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। ये सभी जो डिडक्शन मैंने बताया, एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन जो है वो इन सभी का बेनिफिट उठाता है। तो ये मैंने उन्हीं के बारे में बात किया हूँ। बाकी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो और भी डिडक्शन क्लेम करते हैं, अदर अदर अलग अलग किस्म के, ट्रैवलिंग के, घूमने के, और अपनी फैमिलीज के लिए, या तो जो पीएफ होती है, पेंशन होती है, जो ग्रेजुएटी होती है, जो रिटायर होते हैं, उनको या तो कहीं से डिविडेंड मिला होता है, कोई शेयर मार्केट में काम करते हैं, उनके सभी के अलग अलग डिडक्शन होते हैं। उनकी यहाँ पर मैंने बात नहीं किया है, यहाँ मैंने एक नॉर्मल सैलरीड पर्सन की बात किया हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सभी डिडक्शंस आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से आप उसको डाउनलोड भी कर सकते हो। और मैं समझता हूं कि आपको ये सब बातें समझ में आ गई। तो रिटर्न फाइल करने से पहले इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये सभी जो हमने बात की है क्लेम्स की, डिडक्शंस की, ये सभी क्लेम्स आपको सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रीजन के अंदर ही आपको भरना है। न्यू रीजन के अंदर इन सब जो क्लेम्स का है, इन सब सेक्शन का कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, आपको डायरेक्ट भर सकते हैं आप लोग। और न्यू रीजन के हिसाब से आईटीआर वन, जिसमें कोई ज्यादा मसला नहीं है। लेकिन आपको अगर ओल्ड रीजन के अंदर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना है और कुछ रिफंड मंगवाना है, तो आपको इन सभी चीजों का डॉक्यूमेंट्स का प्रूफ देना आपको जरूरी है। उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।